हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी टेट के 2018 और 2019 के पूछे गए हिंदी के सवालों को लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों इनमें से नाभादास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कौन दोस्तों? नाभादास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। और कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। और ये जो नाभादास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। क्या है दोस्तों? अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो दोस्तों आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी का है। किसका है दोस्तों? सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है आचरण की सभ्यता। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि है दोस्तों? भूषण जी रीतिकाल के कवि है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारा पांचवा सवाल है, उत्साह किस रस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। किस रस का दोस्तों? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्या है दोस्तों? उत्साह। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। आगे देखते हैं। कवितावली के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार हैं दोस्तों तुलसीदास जी। कौन है दोस्तों? तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा कैसी है बताइए? ब्रज भाषा है। कैसी है दोस्तों? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ट वर्ग किस प्रकार की व्यंजन है? तो दोस्तों ट वर्ग किस प्रकार की व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। कैसा व्यंजन है दोस्तों? मूर्धन्य व्यंजन है ट। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के लेखक हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो दोस्तों आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो आदिकाल में कहानियां लिखने वाले कवि थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारण है? अपादान कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान कारक है। अपादान कारक वहाँ यूज होता है दोस्तों जहाँ कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही हो। तो दोस्तों पेड़ से बंदर कूद रहा है तो मतलब पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्या है दोस्तों? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मछली। क्या हो जाएगा दोस्तों? मछली। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के
में कौन सा अलंकार? दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? यमक अलंकार है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों बी, निश्चर। निश्चर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द। तो दोस्तों जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन। क्या होगा दोस्तों? कुलीन। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दोस्तों दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दात्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? दात्री। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ भी लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। जहाँ अलग होने की बात होती है वहाँ अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है दोस्तों? अपादान कारक। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों पापी में कौन सा विशेषण है बताइए? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण है पापी में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उल्लेख अलंकार है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उल्लेख अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। मृगावती किसकी रचना है? तो दोस्तों मृगावती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। किसकी रचना है दोस्तों? कुतुबन की रचना है मृगावती, ठीक है। मृगावती कुतुबन की रचना है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कौन है दोस्तों? लक्ष्मी नारायण लाल। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो दोस्तों इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये बी ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय। क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। इसके ऊपर ये रहेगा अंतरराष्ट्रीय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही विच्छेद क्या है? तो दोस्तों पुनर्जन्म का सही विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, पुनः धन जन्म, ठीक है। पुनः धन जन्म इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इत्यादि में इति धन आदि, इति धन आदि से मिलकर बना है इत्यादि। तो इसमें कौन सा संधि है दोस्तों? गुण संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों? गुण संधि। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना नाक रगड़ने का अर्थ है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है? तो दोस्तों उन्मूलन का विलोम है रोपण। क्या है दोस्तों? रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है?
बीज वपन काल, क्या संज्ञा दी है दोस्तों? बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो दोस्तों इनमें से तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो दोस्तों अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है। किसकी है दोस्तों? प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो दोस्तों प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य रैदास जी का है। किसका है दोस्तों? रैदास जी का यह वाक्य है, प्रभु तुम चंदन हम पानी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प शुद्ध है उच्चारण स्थान की दृष्टि से? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स दंत है। ठीक है दोस्तों, स दंत है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन अशुद्ध है? आगे पढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। दो सघोष व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ वर्ण है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही वर्ड हो जाएगा? बताइए। ये ए वाला इनमें से सही हो जाएगा। ए वाला जो ये है ये सही हो जाएगा। ठीक है, दो सघोष व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो दोस्तों कौन सा अशुद्ध है इसमें से? सी वाला। ठीक है, सी बहुवचन, ये अशुद्ध है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम आम खाता है, राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? दोस्तों राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है? तो ये कर्तृवाच्य है। क्या है दोस्तों? कर्तृवाच्य है। राम आम खाता है ये कर्तृवाच्य है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सोन में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? श्लेष अलंकार है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों इनमें से जो भी शब्द लिखे हुए हैं कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों ये जो अंगना है, क्या है दोस्तों? अंगना, ये शुद्ध है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दोस्तों इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों ए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सन्निधि, क्या हो जाएगा दोस्तों? सन्निधि, ए प्रश्न इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है दोस्तों किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? दोस्तों घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारण है दोस्तों? अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कनुप्रिया के रचनाकार कौन है?
धर्मवीर भारती कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती कनुप्रिया के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है दोस्तों? इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम। क्या है दोस्तों? ओम इस प्रश्न प्लुत स्वर है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों प्रयोजन का समानार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियोजन। कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियोजन। आगे बढ़ते हैं। प्रायोजन का विलोम शब्द नियोजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजु का विलोम शब्द है। तो दोस्तों रिजु, रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिज का विलोम शब्द वक्र हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दोस्तों इनमें से विशेषण का निर्देश किसमें अशुद्ध है? ढाई, ढाई अपूर्णांक बोधक। क्या है दोस्तों? ढाई अपूर्णांक बोधक। दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं। 26 पूर्णांक बोधक। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो दोस्तों आप भला तो जग भला वाक्य में किस सर्वनाम का भेद यहाँ प्रकट हो रहा है? निजवाचक सर्वनाम का। किसका भेद प्रकट हो रहा है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम का भेद प्रकट हो रहा है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों संतान। दोस्तों संतान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी कड़ी, चील, सरसों ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों अत्यंत में क्या है? इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा, अति। क्या हो जाएगा दोस्तों? अति। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अति। अति धन अंत मिलकर बनता है अत्यंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपत्यका का अर्थ है दोस्तों, उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड़ का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, ड़ का उच्चारण स्थान होता है न, नासिक। क्या होता है दोस्तों? नासिक से ण का उच्चारण स्थान होता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों चार गज मलमल में परिमाणवाचक विशेषण है। किससे दोस्तों? परिमाण बोधक विशेषण है चार गज मलमल में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? शीश का तत्सम रूप क्या है? शीर्ष। क्या है दोस्तों? शीर्ष। शीश का तत्सम रूप शीर्ष। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में समास है। तो दोस्तों चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है चौराहा में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है दोस्तों, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। क्या है दोस्तों? अप्रिय लगना आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं दोस्तों, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आइए विकल्प पढ़ते हैं। वे सब प्रकार के दोषों से विमुक्त है। हमारा पहला विकल्प दोस्तों, वे सब प्रकार के दोषों से विमुक्त है। दूसरा विकल्प है वे सब दोषों से हीन है। तीसरा विकल्प है वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है।
चौथा विकल्प है वे सभी ही दोषों से मुक्त है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।